ओके, सो अब आईपीएल ऑक्शन में बस एक ही दिन बचा है और हमने कल इसके ऊपर अच्छे से बात की थी कि किस टीम के पास कौन से प्लेयर्स अभी तक रिटेन्ड है और कौन से प्लेयर्स को उन्होंने रिलीज कर दिया, साथ ही में किन किन प्लेयर्स के ट्रेडिंग हुए हैं, ठीक है, कौन आ चुका है कौन जा चुका है वगैरह वगैरह हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। पर अब बात है कि ऑक्शन में क्या होने वाला है, किसके ऊपर ज़्यादा बोली लग सकती है, कौन ज़्यादा स्टील्स करेगा यानी कि कम पैसे में ज़्यादा मस्त प्लेयर्स ले आएंगे, ठीक है, कौन ऐसे प्लेयर्स होंगे या फिर टीम होंगी जो ज़्यादा खर्चा करने वाली है, या फिर कौन ऐसे टीम्स होंगे जो बड़े बड़े ब्लंडर्स कर सकती है पैसे होने के बावजूद, ठीक है, साथ ही में कैसे कॉम्बिनेशन ज़्यादा प्रेफर करेगी टीम्स, ये भी हम बात करेंगे और बात करेंगे कि किसके पास कितना पैसा है। तो स्टार्ट करते हैं उसी से कि भाई तुम्हारे पास बजट कितना है और तुमको चाहिए कितना, है ना, क्योंकि यही बात है, क्योंकि ये मेगा ऑक्शन नहीं रहा, ये है मिनी ऑक्शन। इसमें पैसे कम मिलेंगे, प्लेयर्स भी नामचीन प्लेयर्स बहुत कम है ना, मतलब इंडियन अनकैप्ड प्लेयर्स ज़्यादा मिलेंगे तुमको इसमें, ठीक है, जो होता है आपको मिलते हैं ना बड़े बड़े नामचीन प्लेयर, वो नहीं। देखो सबसे पहली बात तो ये पर्स की बात कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम सीएसके उनके पास काफ़ी सही पैसा है, ठीक है, 43.4 करोड़, बहुत बढ़िया, जिससे वो आराम से टॉप टियर के ओवरसीज प्लेयर्स ऑलराउंडर्स, ठीक है, जैसे कि क्रिस ग्रीन, ओके, और लिविंगस्टोन जैसे प्लेयर्स को ले सकते हैं। साथ ही में रिस्ट स्पिनर्स वगैरह, लेफ्ट आर्म पेसर्स वगैरह की जो बैकअप है वो ले सकते हैं आराम से। बात करें अगर डीसी की तो उनके पास 21.8 करोड़ है, जो कि ठीक ठाक पैसे हैं, उसमें आराम से वो कोई दमदार एक्सप्लोसिव ओपनर को ले सकता है, या फिर नंबर 3 वाले बैट्समैन जैसे कि टिकॉक को अभी बहुत अच्छे फॉर्म में है ना, या फिर बेंटन या फिर कनवे को ले सकते हैं, और एक बहुत बढ़िया क्वालिटी फास्ट बॉलर ले सकते हैं ताकि स्टार्क या फिर मुकेश का कोई बैकअप मिल जाए उनको, है ना, तो वो कर सकते हैं अपने खर्चा उसको ऐसे। जीटी की बात करें अगर तो जीटी के पास 12.9 करोड़ है और ये तलाश करेंगे कि कुछ बढ़िया मिडल ऑर्डर बैट्समैन मिल जाए जो कि पावर हिटिंग करे बहुत बढ़िया से और फिनिशिंग भी अच्छे से कर ले। साथ ही में अगर उनको इसी पैसे में मिल जाए तो अच्छा खासा ओवरसीज पेसर लेंगे वो, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी रबाडा है, बट उनका बैकअप चाहिए होगा, है ना, सिराज भी इनके पास, प्रसिद्ध भी इनके पास, बट अच्छे पार्टनर्स अगर मिले बॉलिंग के लिए तो अच्छा रहता है ना। अब अगर बात करें केकेआर की, भाई साहब इनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, 64.3 करोड़, है ना, तो पैसे होने के बावजूद इनको लेना बहुत कुछ होगा और प्लेयर्स बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि भाई रसल को इन्होंने छोड़ दिया, रसल अब करेंगे कोचिंग कोलकाता की, है ना, साथ ही इन्होंने वेंकटेश को भी छोड़ दिया जिनको इन्होंने लास्ट ईयर बहुत पैसे देके खर्च की, मतलब उठाए थे, पर अब नहीं ले सकते उनको, ओके कोई बात नहीं। अगर बात करें तो इनके पास ऑल क्या चाहिए, इनको चाहिए होगा एक विकेट कीपर जो कि ओपनिंग करे, तो इनके लिए डिकॉक बहुत ही बढ़िया चॉइस था, बट उन्होंने जाने दिया, आई डोंट नो क्यों। साथ ही में अगर बात करें तो इनकी बहुत ही बढ़िया टीममेट्स की जरूरत होगी, क्योंकि टीम में कुछ खास प्लेयर्स नहीं है जो कि रिबिल्ड करने में मदद करेंगे इनके पास, है ना, इनको चाहिए होगा अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग प्लेयर का एक बैकअप। बात करें अगर लखनऊ की तो इन्होंने तो भाई पूरा पैसा अपने कप्तान साहब यानी कि पंत को ही दे दिया था। अब क्या करें, इनके पास है करीब 23 करोड़ यानी कि 22 करोड़ 95 लाख सॉरी, तो 22.95 करोड़ इनके पास है, और ये चाहेंगे कि डेविड मिलर को इन्होंने छोड़ दिया है, तो डेविड मिलर की वजह मतलब जगह पे कोई और फिनिशर अगर आ जाए तो बढ़िया होगा। बिश्नोई को उन्होंने जाने दिया है तो उनको भी लाइक थोड़ा कमी महसूस होगी उसकी, तो उसके लिए कोई और प्लेयर अगर आए तो अच्छी बात है। साथ ही में कोई अच्छे इंडियन पेसर चाहिए इनको, क्योंकि इनके पास अच्छे इंडियन पेसर की कमी तो है ना। अब अगर बात करें भाई सक्सेसफुल टीम्स में से एक मुंबई इंडियंस, तो इनके पास बहुत ही कम पैसा है यार, इस बार बस 2.75 करोड़, है ना, इतने कम पैसे में इनको बड़े एक्सपेंसिव प्लेयर्स तो नहीं मिलेंगे, बट इनको करना होगा स्टील, है ना, कम पैसे में अच्छे खासे इंडियन प्लेयर्स को, अनकैप्ड प्लेयर्स को लेके आना पड़ेगा, कोई स्पिनर मिल जाए अच्छा सा, कोई सीमर मिल जाए, एक मिडिल ऑर्डर बैटर मिल जाए, और इससे ही इनको काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि बड़े नाम इनको लाइक इस बार अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ये लोग। ओके, बात करें अगर पीबी की यानी कि पंजाब की, जो कि लास्ट ईयर बहुत ही बढ़िया खेली थी, है ना, रनर्स थे, इनके पास 11.5 करोड़ है, और ये सोचेंगे कि कोई अच्छा कीपर बैट्समैन मिल जाए या फिर कोई ऐसा फिनिशर जो कि स्पेशलिस्ट है ना, डेथ ओवर में आके बहुत अच्छा रन बना सकता है, ऐसे प्लेयर इनको चाहिए होगा। साथ ही में बैकअप इंडियन पेसर्स, अर्शदीप इनके पास ऑलरेडी है, बट पेसर की जरूरत तो है ताकि सही रहे, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी एक सेटल्ड कोर है ना, प्लेयर्स खराब नहीं इनके पास ऑलरेडी। अब बात करें अगर राजस्थान की, तो राजस्थान भाई इनको तो बहुत चीज़ें करनी पड़ेगी, बट इनके पास पैसे ठीक ठाक है, 16 करोड़ के आसपास पैसे हैं, इन्होंने जडेजा को तो ले ही लिया, बट उनके साथ साथ एक अच्छा रिस्ट स्पिनर मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, साथ ही में लेफ्ट आर्म पेसर मिल जाएगा कोई तो और अच्छी बात है ना, एक
बढ़िया, जो कि इनके पास ऑलरेडी प्लेयर्स सही हैं, बैकअप में प्लेयर्स अच्छे मिलने चाहिए ताकि ठीक ठाक मैनेज करके खेल सकें ये लोग, है ना। फिर बात करें अगर आरसीबी की, जो कि हमारे विनर्स थे इस साल के, उन्होंने इस बार पैसे बचाए हैं 16 करोड़, ठीक है, 16.4 करोड़ इनके पास पैसे अभी तक है। तो इनको क्या चाहिए होगा, इन्होंने ग्रीन को जाने दिया है, इन्होंने लिविंगस्टोन को जाने दिया है, तो इनको चाहिए होगा एक मिडिल ऑर्डर में अच्छा और राउंडर फिनिशर, जो कि तो ठीक ठाक बॉलिंग कर लेता हो 2-4 ओवर और मैच भी जिता सके आखिर में आके, और खासकर डेथ ओवर में पेसर की ज़रूरत है। हेजलवुड इनके पास ज़्यादा अवेलेबल नहीं होंगे, और होंगे भी तो वो डेथ ओवर में ज़्यादा बॉलिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो चाहिए होगा एक अच्छा बॉलर। अब हैदराबाद की बात करें तो इनके पास भी 25.5 करोड़, 25.5 करोड़ है इनके पास। इनको चाहिए होगा बहुत ही बढ़िया मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन, जो कि बढ़िया छक्के लगा सके, है ना, हिटिंग कर सके, क्योंकि ओपनर तो भाई ताबड़तोड़ है ही इनके पास। शमी नहीं रहेंगे तो उनके पास कोई और चाहिए होगा उनके लिए, जो कि नई बॉल से गेंदबाजी कर सके, है ना। बैटिंग और बॉलिंग के लिए इनको बैकअप्स की ज़रूरत बहुत सारी है, तो इनको बहुत सारा ध्यान में रखना पड़ेगा। अब बात करें अगर कि टॉप 22 कौन से हो सकते हैं, ठीक है, जो मार्की प्लेयर्स हैं वो। सबसे पहले तो यार जिन पे सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है हमारे कैमरॉन ग्रीन, ठीक है, जिसको मैं क्रिस ग्रीन बोल रहा था, माफ़ करना, क्रिस ग्रीन नहीं, कैमरॉन ग्रीन था वो भी। खैर, तो कैमरॉन ग्रीन जो है ये सबसे बड़ा नाम है अभी तक के लिए, और खासकर जो कहा जा रहा है, मतलब इतना चर्चा में है, वो सीएसके, केकेआर या फिर आरसीबी की तरफ ही जा सकता है, सब ऐसा ही कह रहे हैं। ऑल्दो इनको 18 करोड़ के नीचे ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उनसे ज़्यादा मतलब पैसे इनके ऊपर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इन्होंने आईपीएल में एक नया रूल स्टेब्लिश किया गया है कि कोई भी फॉरेन प्लेयर को 18 करोड़ से ज़्यादा प्लेयर मतलब पैसे नहीं दे सकते, ठीक है। जितना दिया जाएगा वो प्लेयर्स के वेलफेयर फंड में चला जाएगा, ऐसा नया स्टेटमेंट है। खैर, इसके अलावा भी लिविंगस्टोन बहुत अच्छे फॉर्म में, उनको भी ले सकते हैं, और आई गेस सीएसके इसके ऊपर ज़्यादा दबाव देगी कि मुझे चाहिए, केकेआर भी ले सकती है, और हाँ लखनऊ भी ले सकते हैं, क्योंकि लखनऊ के पास भी मिलर नहीं रहे अब, है ना। तो लखनऊ चाहेगी कि लिविंगस्टोन को ले, क्योंकि उनके पास बॉलिंग की एबिलिटी भी है और बहुत बढ़िया सिक्स हिटिंग भी करते हैं। अब बात करें अगर बॉलिंग की, तो रवि बिश्नोई बहुत ही बढ़िया एक इंडियन स्पिनर है ना, और सीएसके हमेशा स्पिनर की तरफ जाती है, तो ले सकती है स्पिनर को, है ना, रवि बिश्नोई को। लखनऊ भी ले सकती है, क्योंकि उनके पास पहले से ही था, तो उसको वापस ले भी सकते हैं। हैदराबाद भी ट्राई कर सकती है, क्योंकि उनके पास भी बॉलर्स की ज़रूरत है, स्पिनर की खासकर। राजस्थान के पास ऑलरेडी हमारे जडेजा है, तो बिश्नोई आएंगे तो भाई बढ़िया कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो ये कर सकते हैं। डिकॉक और कॉनवे, अब इनकी बात करें तो डिकॉक हाल ही में बहुत बढ़िया फॉर्म में आ चुके हैं, तो ये बढ़िया एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं, कीपर भी हैं, तो हाँ लेफ्टी कीपर इतना अच्छा कॉम्बिनेशन कहाँ मिलेगा, तो इसके ऊपर केकेआर वापस दाव लगा सकती है, फिर सीएसके भी जा सकती है। ऑल्दो मुझे लगता है सीएसके नहीं जाएगी, क्योंकि सीएसके के पास ऑलरेडी इतने सारे कीपर्स वगैरह तो है ना, तो दिल्ली ही जा सकती है, खैर, है ना। और कॉनवे को वापस ले सकती है सीएसके, क्योंकि पहले से ही थे, अच्छा खासा प्लेयर है भाई, क्यों छोड़े इनको, है ना। अब डेविड मिलर, तो ये भी एक टॉप 5 की तरफ मैं जाऊँगा इनको लेकर, क्योंकि ये आईपीएल फिनिशर है भाई, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे मैचेस को अच्छे से दिखाया करके कि मैं कर सकता हूँ। इनका नाम ऐसे ही किलर मिलर नहीं पड़ा है ना। इन्होंने बहुत बढ़िया रन चेजर किए हैं, बहुत सारे राजस्थान, जीटी, एलएसजी वगैरह को मैच जिताए, तो ऐसे प्लेयर्स को हम नहीं छोड़ सकते। और एक और मैं इसके साथ ऐड करना चाहूँगा कि टॉप 22 में मे बी हो सकता है कि पथिराना भी हो। पथिराना एक बहुत ही बढ़िया बॉलर है, यंग गन है, लेकिन बढ़िया बॉलिंग करते हैं, है ना। इतना साइड आर्म एक्शन वाला बॉलिंग कोई नहीं कर सकता, और अच्छी बॉलिंग करते हैं यार। हाँ, एक सीजन खराब गया बट कोई बात नहीं, अगर सही जगह पे सही लाइनिंग पे करने लगे तो बहुत ही बढ़िया बॉलर है, ठीक है। अब बात करें अगर कि टॉप स्टील्स, यानी कि कम बजट में ज़्यादा बेटर प्लेयर्स कौन बाय कर सकता है। सबसे पहले तो भाई ऐसे प्लेयर्स कौन से हैं, जोशुआ लिटल है, ठीक है, ओबेड मैकॉय है, बिल स्टैनले के बहुत ही बढ़िया बॉलर्स हैं, टॉल हाई आर्म एक्शन इनके पास, और फटाफट जो डेथ ओवर में बॉलिंग करके निकाल देते हैं, बहुत बढ़िया बॉलिंग कर सकते हैं, मिडिल ओवर भी अच्छे से निकाल देते हैं। तो हाँ, इनको कम पैसे में 2-3 करोड़ के अंदर ही ले सकते हैं कोई भी टीम। साथ ही में एक और प्लेयर फिन एलन, भाई ये भी बहुत ही ज़बरदस्त बैट्समैन है, ओके। और हाँ, जेमी स्मिथ विकेट कीपर बैट्समैन, काफ़ी काबिलियत है इनके पास भी, तो हाँ ये अच्छे स्टील्स हो सकते हैं। और अब बॉलिंग में अगर बात करें तो हार्दिक नॉर्किया, भाई जिसका दिन अगर चल जाएगा तो फिर मज़ा आ जाएगा। बात करें अगर मैथ्यू शॉट भी है इनके पास, है ना, मैथ्यू शॉट, जॉर्डन कॉक्स, टॉम बेंटन, ये लोग बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं अभी तक, बिग बैश लीग में वगैरह इन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। ये कभी भी बैटिंग कर सकते हैं, तुम अगर टॉप में लेके आओ तब भी कर लेंगे, ओपनिंग कर लेंगे, मिडिल ऑर्डर में कर लेंगे, कीपिंग भी कर सकते हैं ये लोग, और स्पिन में भी काफ़ी अच्छा इनका हाथ है। तो दिल्ली केकेआर इनको ये प्लेयर्स चाहिए होंगे अच्छे से, ताकि फ्लेक्सिबल प्लेयर्स मिल जाए।
अब अगर बात करें कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो मिस्टेक्स हो सकती है, बड़े-बड़े ब्लंडर्स क्रिएट कर सकती है भाई, क्योंकि ये हमने देखा है हर बार कि जब हड़बड़ी होती है तो गड़बड़ी होती है। जब अच्छे प्लेयर्स जो तुम चूज़ करके आते हो और तुमको नहीं मिलता तो तुम गड़बड़ी करते हो, और ये हमने बार-बार देखा भी है, बहुत बार देखा है। तो इस बार ऐसा क्या हो सकता है कि भाई देखो, सबसे पहले क्योंकि केकेआर सीएसके के पास बहुत सारा पैसा है, तो शायद से उनको अगर पहले अच्छे बैट्समैन या फिर बॉलर नहीं मिले तो गड़बड़ कर सकते हैं, कुछ गलत डिसीजन ले सकते हैं, स्क्वाड को इम्बैलेंस कर सकते हैं कुछ और बाई करके, जो नहीं करना चाहिए उनको, है ना। आरसीबी अभी अगर बात करें तो अगर वो डेथ बॉलिंग पे ध्यान ना देगी ना तो वो भी खराब हालत में रहेगी, क्योंकि उनको बैट्समैन बहुत सारे हैं, बॉलर्स की थोड़ी और ज़रूरत होगी। हैदराबाद को चाहिए होगा कि अच्छा स्ट्रॉन्ग लाइनअप और साथ ही में एक बैकअप भी, जो उनके पास नहीं है। और रही बात एमआई की, तो भाई उनके पास पैसे ही बहुत कम है, तो उनको क्या ही करने का मौका मिलेगा। अगर वो सही से कुछ टॉप प्लेयर्स को मतलब कम पैसे में ना उठा पाएँ तो भाई बहुत दिक्कत होगी। वही बात करें अगर पंजाब की, तो उनको भी एक अच्छा फिनिशर चाहिए होगा जो कि आखिर तक चीज़ों को कंप्लीट करे, ना कि चोक कर जाए बीच में, है ना। तो ऐसे ही कुछ ब्लंडर्स हो सकते हैं। बात करें अगर कौन से मोस्ट हंट यानी कि स्टील्स हो सकते हैं या फिर कुछ बड़े स्पेंड्स कर सकते हैं, सबसे पहले जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसे है यानी कि चेन्नई और कोलकाता, तो ये बहुत ही बड़े प्लेयर्स को अपने टीम में ले सकते हैं, जैसे कि ग्रीन को, लिविंगस्टोन को, टिकॉक को और कुछ अच्छे पेसर्स को अपने झोले में भर सकते हैं। बट हैदराबाद वहीं पे थोड़ा कम स्पेंड करेंगे, बट हाँ कुछ अच्छा अगर मिल जाए, अच्छे बॉलर मिल जाए, अच्छा फिनिशर मिल जाए तो अच्छा होगा उनके लिए। लखनऊ दिल्ली भी ट्राई करेगी, एक अच्छा मैच विनर मिल जाए मिडल ऑर्डर के लिए, है ना। अगर बात करें एमआई, पंजाब, आरआर वगैरह के लिए, है ना, जीटी भी, इनके पास पैसे बहुत कम है, खासकर एमआई के पास, तो ये ट्राई करेगी भाई अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स को टारगेट करे, क्योंकि वो कम पैसे में आते हैं बट अच्छे प्लेयर्स भी होते हैं वो, है ना, तो उन पर अपना बोली लगा सकते हैं। वैसे ही पंजाब और जीटी भी करने ट्राई करेगी, लेकिन आरआर आरसीबी ज़्यादा कुछ करेगी नहीं, क्योंकि उनके पास पैसे कम तो है लेकिन ज़्यादा कुछ करने को है भी नहीं, है ना। ठीक ठाक टीम है और ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी उनको कुछ ढूंढने की। तो हाँ, आईपीएल ऑक्शन के बारे में जो मुझे लगा मैंने बता दिया, आप अपना कमेंट ज़रूर करना।